अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लिहाज़द्दीनिल क़वीम वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा तवक्कुली वली आतिमादी इल्ला बिल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व शफीअना व कुर्रतल आइनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल बुरहानिर रशीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू वक़ाल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबि ला तत्तख़िज़हुम मग़रदम मिन बादी अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम फ़मन अबग़दहुम फ़बिबुग़दी अबग़दहुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ा अल्लाह वमन आज़ा अल्लाह फ़यूशिकु अन याख़ुज़ुहु। एक दफ़ा तमाम हज़रात मिलकर आंखें बंद कर कर इस नियत के साथ दरूद पाक पढ़े, हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सुने। और हमारा अकीदा है कि हम चकमिस्री की ज़मीन पे बैठकर मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़े, वो लजपाल नबी मदीने में लेटे हुए हम गुनाहगारों का दरूद सुनेगा। इमाम फरमाते हैं दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो आए मिलकर दरूद पाक पढ़ना है, दावत इस्लामी का माहौल है, शर्माना भी नहीं है, अपने नबी की ज़ात पर दरूद पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद बदरी साहिब, मेरे बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली अत्तारी साहिब और दीगर बुजुर्गों मेहमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहायत ही खुशबख्त और खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है कि ऐसी मजालिस का इनेकाद करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब खालिद बदरी और मोहम्मद अली अत्तारी साहिब को कि इतनी प्यारी मजलिस का इन्होंने इनेकाद किया। मुझे काल पर इन्होंने कहा अली साहिब ने कि हम एक दिफा सहाबा कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं और ख्वाहिश है तू भी हाजिर हो। मैंने वादा किया, अल्लाह का शुक्र है वादे के मुताबिक हाजिरी नसीब हुई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरा आना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए।
मैं अपने मौजू की तरफ आने से कबल एक बात बयान करूंगा कि ये मजालिस इतनी बाबरकत हुआ करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई थोड़ी देर इन मजलिसों में आकर बैठ जाए, थोड़ी देर, तो उठने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इतनी बाबरकत मजालिस होती है। इमाम नबहानी अपनी किताब के अंदर इस रिवायत को लाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर उससे हाथ करते हैं, फिरते हैं, जहां रसूल के जिक्र की मजलिस नजर आती है वहां जाकर बैठ जाते हैं, जहां मजलिस नजर आती है वहां फरिश्ते जाकर बैठ जाते हैं। तो ये न समझो कि हम जैसे गुनाहगार बशराए बैठे हैं, ये जानो कि यहां रब के नूरी फरिश्ते भी बैठे। फिर वो खिताब सुनते हैं, लोग जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं वो आमीन कहते हैं, फरिश्ते। महफिल खत्म होती है, वो आसमानों की तरफ बुलंद होते हैं। खुदा पूछता है मेरे फरिश्तों कहां गए थे? मालिक तेरे बंदे महफिल सजाकर बैठ गए थे, आज उनके साथ मिल बैठे। तो रब पूछता है मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते कहते हैं मालिक तेरा जिक्र कर रहे थे। आगे बड़ा अजीब सवाल खुदा पता करता है, बड़ा अजीब सवाल। अल्लाह पूछता है मेरे फरिश्तों क्या उन्हें मुझे देख रखा है? फरिश्ते कहते हैं मालिक उन्होंने तुझे नहीं देख रखा। तो अल्लाह कहता है अगर मुझे देख ले तो क्या हश्र हो, देख ले तो क्या हश्र हो। फरिश्ते कहते हैं मालिक तड़पे मछली की तरह तेरी याद दे। अल्लाह कहता है क्या जहन्नम देख रखी? मालिक नहीं देखी। क्या जन्नत देख रखी? मालिक जन्नत भी नहीं देखी। तो अल्लाह कहता है फरिश्तों फिर गवाह हो जाओ, अन्नी कद गफरतु लहुम, मुझे अपनी इज्जत की कसम जितने मजलिस में आए थे उठने से पहले बख्शिश कर दी। सुभान अल्लाह। जितने महफिल में आए थे उठने से पहले बख्श दिया। आगे फरिश्ते कहते हैं मालिक एक बंदा ऐसा आया था जो अपनी गर्ज लेकर आया था, और दिफाए सहाबा में आने वालों, गौसे आजम के मुरीदों सुनो अब। फरिश्ते क्या कहते हैं मालिक एक बंदा ऐसा आया था जो अपनी गर्ज को लेकर आया था। तो अल्लाह कहता है कि ये मेरी वो संगत वाले हैं, ये वो मेरी निस्बत वाले हैं कि अगर इन वलियों के कोई साए में बैठ जाए उनका हया करते हुए से भी बख्श दिया। सुभान अल्लाह। तो इन मजालिस को कमजोर न समझा करो, बहुत बाबरकत मजालिस होती है। मैंने कुरान करीम की जो आए करीमा तिलावत की, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना माहू, और वो जो इनके साथ है। अब यहाँ अल्लाह हुजूर के सहाबा का जिक्र कर रहा है। उलमाए किराम मौजूद है। हजरत निस्बत ही इंसान को बुलंदी देती है और निस्बत ही जलील करा देती है। अबू लहब मुस्तफा का सगा चचा था, लेकिन निस्बत कुफर के साथ हो गई तो जलील हो गया। और अमीर हमजा ये भी मुस्तफा के सगे चचा थे। चचा लहब भी था, अमीर हमजा भी चचा थे। लहब की निस्बत कुफर के साथ हुई तो जलील हो गया, और अमीर हमजा की निस्बत मुस्तफा के साथ हो गई तो अमीर शुहदा हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिन मिनन निसा, ऐ नबी की घर वालियों अब तुम और औरतों जैसी नहीं रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारी निस्बत मुस्तफा के साथ होगी। तो इसी तरह अल्लाह ने कुरान में कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू,
और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वो जो इनके साथ है। अब मैं कहता हूँ हर घर में बेटी है, लेकिन जो बेटी मुस्तफा की है वो सबसे अफजल बेटी है। क्यों? क्योंकि उसकी निस्बत मुस्तफा के साथ होगी। हर घर के अंदर बीवी है, लेकिन जो बीवी मुस्तफा की है, या निसा नबी, ये नबी की बीवी हो, क्यों तुम सबसे अफजल होगी? क्योंकि तुम्हारी निस्बत मुस्तफा के साथ होगी। हर किसी के संगी बेनी है, लेकिन जो यार मुस्तफा के हैं वो सबसे अफजल होंगे, क्योंकि निस्बत मुस्तफा के साथ होगी। तो निस्बत ही इंसान को उरूज देती है, निस्बत ही जलील करा देती है। दूसरी मैंने कुरान करीम की आयत करीम तिलावत की, वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअू बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह ने कुरान में वादा किया कि पहले वाले हो या बाद वाले, मुहाजिरीन में से हो या अंसार में से, मैंने सब के साथ रिज़ा का वादा कर लिया। अब इस दौर के अंदर तीन तरह के फिरके, सुनियो, तीन तरह के फिरके। एक जिसके दिल के अंदर हुजूर की आल का अदब हो और असहाबे नबी की बेअदबी, इसे राफिजियत कहते हैं। और एक जिसके दिल के अंदर हुजूर के आल का अदब न हो और असहाब का अदब हो, इसे खारिजियत कहते हैं। पहला करो जो असहाबे नबी की इज्जत करता, कॉन्फ्रेंस से करता, लेकिन आले नबी पर मुंह खोलता है, इसे खारिजियत कहते हैं। और एक वो जो अली के मलंग बने फिरते हैं, अबू बकर की सदाकत पर भौंकते हैं, इसे राफिजियत कहते हैं। जिस दिल के अंदर इन दोनों निस्बतों की हया पैदा हो जाए, इसे सुन्नियत कहते हैं। क्या बात, वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, क्या बात। जिस दिल के अंदर हुजूर की आल का अदब पैदा हो और असहाबे नबी की इज्जत पैदा हो, इसे सुन्नियत कहते हैं। एक फलसफा देकर जा रहा हूँ, दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, दिल की तख्तियों पर लिख लो। अब सुन्नियों का नजरिया है, अब आले नबी को अपनी आँख का दूर समझते हैं और असहाबे नबी को सर का ताज समझा करते हैं। अब हुजूर की निस्बतों के टुकड़े नहीं किया करते। हमारा अकीदा है नबी के बाग के सर्वो सबद से प्यार करते हैं। हम एक गुल से नहीं, पूरे चमन से प्यार करते हैं। क्या बात, क्या बात। अब हुजूर की निस्बतों के टुकड़े नहीं किया करते। आप मुस्तफा की आल को गुलशन मुस्तफा का फूल समझते हैं, असहाब को भी गुलशन मुस्तफा का फूल समझते हैं। हदीस रसूल बयान कर रहा हूँ आपके सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी, ऐ मेरी उम्मत, अल्लाह ने मुझे अपने लिए चुन लिया। मोहम्मद मुस्तफा का कौल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह अख्तारनी, कि अल्लाह ने मुझे अपने लिए चुन लिया। वख्तार अली असहाबन, और मेरे लिए मेरे सहाबियों को चुन लिया। क्या बात, क्या बात। आगे नबी करीम ने खबर दी, मेरी उम्मत से याती कौम, तुम में एक कौम आने वाली है। इसी हदीस के अंदर अल इसाबा के अंदर इब्ने हजर अस्कलानी नकल करते हैं, सयाती कौम यसुब्बूनहुम व यस्तनकिसूनहुम, मेरी उम्मत एक कौम आने वाली है जो कुत्तों की तरह मेरे सहाबा पर भौंकेंगे, नुक्स निकालेंगे मेरे सहाबा से। तो या रसूल अल्लाह, हम क्या करें? और सुनियो, अपना अकीदा जानो, हर किसी को जफ्फे न मारने जाने शुरू कर दिया करो। हुजूर ने फरमाया, फला तुजालिसूहुम, मेरी उम्मत उनके साथ मत बैठने जो मेरे सहाबा को भौंके। वला तुशारिबूहुम,
ना उनको पानी डालना ना उनसे पानी पीना। वला तुवाकिलूहुम, ना उनके साथ खाने खाना। वला तुनाकिहुम, ना उनसे बेटियां लेना ना उनको बेटियां देना। क्या वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम, वो मर जाए तो मेरी उम्मती उनकी जनाजे न पढ़ना। इतने खबीस है मेरे सहाबा पर भौंका करते हैं। क्या हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, दोनों हाथ उठा के जरा आवाज बुलंद करके हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है हजरत, 10 मिनट दूंगा और एक बात करने जा रहा हूं। वीडियो की वसातत से अली साहब ने मुझे क्लिप भेजा, हजरत आयशा सिद्दीका की बदतरीन तौहीन हुई। हजरत आपको पता है यानी वो दंगी गालियां दी गई आयशा सिद्दीका को। उस खिज़ीर ने उस तक पैगाम पहुंचाओ मेरा कि सुनो अली का बलग कहता है अपने आप को, एक नुक्ता देकर जा रहा हूं। अली वो है हिजरत की रात, एक रात मुस्तफा के बिस्तर की जीनत बने। अली अल मुर्तजा हिजरत की एक रात मुस्तफा के बिस्तर की जीनत बने, और आयशा वो है जो हर रात मुस्तफा के बिस्तर की जीनत बनती थी। क्या बात। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। आयशा तेरा क्या मकाम, तू जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया। तेरा क्या मकाम, तू जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया, और बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया। क्या बात माशाअल्लाह। हुजरा आयशा में आज भी मुस्तफा लेटे हैं बदनसीबों। अल्लामा उमर फैज कादरी बताते हैं कि मेरे वालिद साहिब अल्लामा ताज रसूल चिश्ती, अबू बकर चिश्ती के वालिद साहिब अल्लामा अबू बकर चिश्ती, आप बताते हैं कि हमारे वालिद साहिब फरमाते हैं कि मेरा एक दोस्त था शाहजहां गालिबन उसका नाम था, पठान था। तो उसने मेरे वालिद साहिब को बुलाया कि डेरे पर कभी चक्कर लगाए, दावत कर दी आपकी। तो चंद दिन के बाद वालिद साहब डेरे पर चले गए। तो आप बताते हैं मैं जब घर के दरवाजे पर पहुंचा ना तो बाहर कुत्ता बंधा था, मुझे देखकर भौंकने लगा। तो मैंने कहा कि मैं आलिम हूं, वो अपनी जबान में बताया करते थे, वो और भौंकना शुरू हो गया। तो कहते हैं कि खैर मैंने पत्थर उठाया, दरवाजा में खटखटा चुका था कि पत्थर मारूं। इतने तक उसने जोर लगाया और रस्सी टूट गई, दौड़ा मेरी तरफ काटने को। इतने तक शाहजहां घर से निकला है। शाहजहां कहता है मौलाना अब मेरे सीने लग जाए, गले लग जाए मेरे। तो मैं जल्दी से लिपट गया शाहजहां के साथ। अब कुत्ता जो काटने आ रहा था अब खिलाड़ियां करने लगा, पाँव में खिलाड़ियां करने लगा। आप बताते हैं मैंने शाहजहां से पूछा अजीब बात, ये काटने आया था खिलाड़ियां करने लगा। तो कहते हैं मौलाना कुत्ता जरूर है लेकिन ये भी जानता है जो साईं के बाजुओं में हो उसे भौंका नहीं करता। क्या बात है। ताज रसूल कहते हैं कि कुत्तों जितनी रब से अकल मांग लो कि सच्चा सदियों से वो मुस्तफा के बाजुओं में लेटे हैं फिर भी भौंक रहे हो। मेरी आदत नहीं किसी को हिट करने की, मैं खिताब नहीं किया करता, लेकिन जो हजरत आयशा को नंगी गाली दी गई, कहा गया जमल की नंगी औरत हजरत आयशा सिद्दीका को। कहा मैं सुनियो कहता हूँ, इनसे मुखातिब नहीं हूँ, वीडियो बन रही है, मैं कहता हूँ अब शोबाज कमर को कहो आकर जवाब दे, कहो अब आकर कोई जवाब दे। खुदा की कसम ये नात खान तुम्हारे पैसे लूट कर चले गए, आज तुमने अपने मदारिस को कितना कमजोर कर दिया। एक बात याद रखना, कोई नात खान फिर खादिम रिजी पैदा नहीं होगा, तुम्हारे इन मदरसों से फिर कोई खादिम रिजी निकलेगा, कमरुद्दीन सियालवी इन मदरसों से निकलेगा। अपने मदारिस को मजबूत करो। मैं आखिरी चंद रिवायात बयान करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, आपकी वालिदा फरमाती हैं कि आपके वालिद एक मरतबा आपको बुतखाने में ले गए, अभी आप हालत ईमान में नहीं थे,
और छोटे थे तो वालिद ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा खुदा है बुत, इसके आगे सिजदा करो। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि वालिद जान मैं 3 सवाल करता हूँ, जवाब दे दे तो मैं सजदा कर देता। बुत तक कहाँ बोलता। आपने पहला सवाल किया मैं भूखा हूँ मुझे खाना दे। दूसरा सवाल किया मैं नंगा हूँ मुझे कपड़े दे। जब 2 सवालों के जवाब न दिए, तीसरी बार पत्थर उठाया ना, फेंका बुत की तरफ, टुकड़े कर दिए बुत के सिद्दीक़ अकबर ने। वालिद ने रुखसार पर थप्पड़ मारा, घर ले आए। वालिदा को सारा माजरा अर्ज किया। वालिदा कहने लगी अबू कुहाफा जब सिद्दीक पैदा होने वाला था तो अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे आसमानों से आवाजें आया करती थी, या आमत अल्लाह अलत तहकीक अब शरी बिन वालदिन अतीक इसबहू फी समाए सिद्दीक लि मुहम्मदिन साहिब व रफीक। अबू कुहाफा मुझे आसमानों से आवाज आया करती थी कि आसमानों पे इसके नाम सिद्दीक है, जमीन पे इसके नाम अतीक है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का रफीक होगा। समझ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज की रात जब मैं आसमानों की तरफ बुलंद हुआ तो जहां से गुजरता वहां मैं देखता था आसमान पर लिखा होता था तख्ती पर मोहम्मद रसूलुल्लाह व अबू बकर खलीफत रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और अबू बकर मुस्तफा के नायब है, खलीफा है। तो ये इतनी बुलंद बारगाहें हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। कुरान करीम की आयत करीबत तिलावत की थी, गौर करें आप इस आयत पर। वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू कि पहले वाले हो या बाद वाले, मुहाजिरीन में से हो या अंसार में से हो, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, खुदा उनसे राजी वो खुदा से राजी। अब गौर नहीं किया इंसान की क्या हैसियत कि वो कहे मैं खुदा से राजी। हम तो ये सोचते हैं बस रब हमसे राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह बताना चाहता है ये कितनी बुलंद बारगाह है, ये कितनी बुलंद हस्तियां हैं कि रब इनकी रजा चाहता हो। तो ये इतनी बुलंद बारगाह है कि खुदा चाहता है कि ये मुझसे राजी हो जाए। तो हम कौन है कि इंची टेप लेकर बैठ जाए, अबू बकर से यहाँ खता हुई, उमर से यहाँ, अमीर मुआविया से यहाँ खता हुई। हुजूर गौसे आज़म का महीना चल रहा है, गौसे आज़म फरमाते हैं बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे वाले पीर गौसे आज़म की जूतों तक भी नहीं पहुंच सकते। गौसे आज़म वो हस्ती है, मेरा मौजूद नहीं समझा देता कि अगर कोई वली बगदाद जाए और गौसे आज़म की कब्र पर ज़ियारत न करे तो विलायत सल्ब कर ली जाती है। इतनी बुलंद बारगाह। आप फरमाते हैं अगर दरे राह गुजरे हजरत मुआविया नशीदम व गिरदे सोमे इस पे जनाब बरबन उफ्तत बाइस निजात। गौसे आज़म कहते हैं अगर अमीर मुआविया किसी गली से गुजर जाए घोड़े पर और घोड़े के सौम से मट्टी रखकर अब्दुल कादिर पे पड़ जाए तो मैं यही अपने लिए निजात का बाइस समझता हूं। आजकल बड़े रत्ते शाह काले शाह फिर दे ये गौसे आज़म की जूतों तक भी नहीं पहुंच सकते, इनकी क्या हैसियत। तो याद रहे आल आल बनती ही तब है जब निस्बत मुस्तफ़ा मिल जाए। अगर कोई अपने आप को सैयद कहलाता हो और भौंके मुस्तफ़ा की सहाबा पर तो वो आले नबी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अबू लहब की सगा चाचा था ना अबू लहब, मुस्तफ़ा का निस्बत नहीं मुस्तफ़ा के साथ हुई तो आल नहीं आ। तो अब हजरत बिलाल हबशी थे, मुस्तफ़ा के साथ निस्बत होगी तो काबे की छत पर चढ़ गई। तो ये सारी बातें निस्बत मुस्तफ़ा की, ये सारे उनके गुलशन हैं। मुझे जितना वक्त दिया मैंने कोशिश की कि आपको अज़मत सहाबा थोड़ी समझा सकूं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बेहतरीन कॉन्फ्रेंस का और इलियास कादरी का चमन नजर आ रहा है। आज इलियास कादरी का चमन गुल नजर आ रहा है कि कैसे इन्होंने हुजूर के सहाबा का दिफा करके बताया, अपने नबी करीम के सहाबा को समझे, रसूलुल्लाह की तालीमात को समझे। उलमा ये बड़ी जल्दी चले जाते हैं। हुजूर की हदीस है कि क़यामत से कबल कुरान किताब हदीस उठा ली जाएगी। तो क्या मतलब कुरान किताब उठा ली जाएगी, ये उलमा उठा लिए जाएंगे। आज इनकी कदर कर लो, इतना प्यारा मदरसा बनाए बैठे हैं।
अपने बच्चों को, भतीजों को, भांजों को जरूर भेजो, कुरान के समुंदर से आशना करो उनको। ये कुरान कल कब्र के अंदर जब जाओगे ना तो इनके लिए रोशनियां बन जाएगा जिन्होंने अपनी औलाद को बनाया। वरना देखो आज बैरिया में चले गए ना पैसा कमा कर, तो वहां कब्रिस्तान लावारिस पड़े हुए, जानने को तैयार कोई करोड़ों की कोठियां बनाकर। ये फटी चटाई पर बैठने वाले कयामत के दिन तुम्हारे सर पर सोने का ताज रखवा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तबीयत काफ़ी दिन से नासाज है, आज भी बुखार था, मैंने वादा किया था, अल्लाह का शुक्र है वादे के मुताबिक हाजिर नसीब हुई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में अज़मत सहाबा हमारे गोश गुजार कर रहे थे। मोहम्मद शामिर अली कादरी साहिब, अभी इंशाल्लाह अज़ान होगी, अज़ान के बाद नमाज, नमाज के बाद इंशाल्लाह महफिल का कदा आगाज़ होगा इंशाल्लाह।